पवित्र आत्मा हमसे पहले सेशन में बात कर रहा था कि जैसे इसहाक के जीवन से कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने आकर उससे कहा कि हमने देखा कि परमेश्वर तेरे साथ है, ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी हो, असाधारण हो। साधारण होगा तो प्रभु को कैसे महिमा मिलेगी? असाधारण होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार प्रभु कुछ असाधारण प्रकट करने के लिए हमें असाधारण चुनौतियों के बीच में से ले जाता है। जैसे आपने मेरी गवाही सुनी होगी, जब मैं सेवा के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ और उमंग के साथ निकला, जोश के साथ निकला, तो प्रभु ने तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें की थी। मैं तुझे पूरे देश में ले जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और तुरंत ही पता चला कि मेरे खून में लाइलाज बीमारी है। क्या पता चला? खून में। जब मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपके लिवर को खतरा है, क्योंकि जो वायरस आपके खून में है ये किसी भी वक्त आपके लिवर को खराब कर सकता है। इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। मैंने कहा अब क्या होगा? मतलब उनका कहना यह था कि जब तक वायरस आपको बख्श दे तब तक सब ठीक है, और जब वायरस आपके लिवर पर अटैक कर दे तो आपको लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी और फिर कोई बच नहीं सकता है। मैंने कहा प्रभु तूने तो क्या बोला था, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? प्रभु तूने तो मुझसे कुछ और ही बोला था, और ये सब क्या चल रहा है? पर याद रखिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है। प्रभु की अनुमति के बगैर एक बाल भी हमारे सर से नीचे नहीं गिर सकता। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। 1.5 साल उस परिस्थिति में मैं रहा, और 1.5 साल के बाद जो बीमारी लाइलाज थी, जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज उस समय नहीं था, अब तो है, प्रभु ने मुझे उस तकलीफ से पूरी तरह आजाद कर दिया। हालेलुया। और मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु मुझे लिखा हुआ रिपोर्ट चाहिए कि तूने मुझे ठीक कर दिया है। तो 1999 में 1999 दिसंबर के महीने में मुझे लिखा हुआ रिपोर्ट मिला, और डॉक्टर ने कहा कि जिस बीमारी का आप नाम ले रहे हो, इसका नामो निशान भी आपके खून के अंदर नहीं है। हालेलुया। प्रभु को सारा आदर, प्रभु को सारी महिमा मिलने पाए। ऐसी चीजों की अनुमति प्रभु देता है इसलिए ताकि हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाए। चुनौतियों का, जो जिम में लोग जाते हैं, जिस दिन जिम जाते हैं तो शायद 5 किलो उठाते होंगे। अब अगर हर रोज वो 5 ही किलो उठाएं तो उनके डोले कभी नहीं बनेंगे, उनके मसल्स कभी नहीं बनेंगे। देखो, मांसपेशियों के विकसित होने का, मसल बनने का रूल पता क्या है? हमारे जो मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इसमें बहुत पतली महीन मांसपेशियों के रेशे हैं, फाइबर्स हैं, और वो टूटते हैं और फिर से बनते रहते हैं। हर रोज ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए हमारे खाने में, जैसे मैंने कभी पहले भी समझाया था, क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। हमेशा खाने में किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मैं जो खाना खा रहा हूं उसमें प्रोटीन है कि नहीं। कभी आपको याद होगा किसी सेमिनार में मैं वो बात बता रहा था। क्यों? प्रोटीन से ही हमारे अंदर मस्कुलर रिपेयर होता है। हमारी मांसपेशियों में हर रोज रिपेयर चलता रहता है। उस रिपेयर के लिए सबसे अनिवार्य है कि हमारे भोजन में प्रोटीन हो। तो ये मसल फाइबर्स जो हैं, मांसपेशियों की जो रेशे हैं, वो टूटते हैं और फिर से टूटते कब हैं? ये उस तरह से टूटना नहीं जैसे कोई रस्सी टूट गई और आपने देखा अच्छा टूट गया फिर जुड़ रहा है। नहीं, ये तो बहुत महीन स्तर पर हो रहा है, जो अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते। तो होता क्या है, आपका जिम इंस्ट्रक्टर जब आपको बोलता है कि आज आप 5 किलो नहीं, 5 किलो तो आप आसानी से उठाते हो, आज आप 10 किलो उठाओ,
और आप 10 किलो उठाते हैं और आपसे उठ ही नहीं रहा, पर वो बोलता नहीं करना आपको, और इससे आपको 8 रैप मारने, 8 बार आपको, आप कहोगे यार एक बार तो उठ ही नहीं रहा, वो 8 की बात कर रहा है। फिर जैसे तैसे आप 4 तक खींच के लाते हैं, 6 के बाद तो दम निकालते निकालते 7, मर गया रे, 8 के बाद आप राहत की सांस लेते हैं। फिर घर आते हैं तो आपको ना उस दिन जिस चीज की आपने एक्सरसाइज की है उस मसल में दर्द रहता है। एक्चुअल पता क्या हो रहा है, वो रिपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? वो रिपेयर हो रहा है। आपने जब आप 5 किलो उठाते हैं, उस दिन जब आपने 8 किलो 10 किलो उठाया तो जो मसल फाइबर्स हैं, मांसपेशियों के रेशे वो टूटे। अब आप जब आप विश्राम कर रहे हैं और अच्छा भोजन कर रहे हैं तो वो फिर से रिपेयर हो रहा है। वो रिकवरी प्रोसेस में आपको दर्द होता है, वहां 2-3 दिन में वो दर्द गायब हो जाएगा। और अब की बार जब नए रेशे बनेंगे, नए फाइबर्स बनेंगे, वो पहले से ज्यादा मजबूत भी होंगे, ताकतवर भी होंगे और थोड़े और बड़े होंगे। अब आप आसानी से 10 किलो उठाने लग जाएंगे। फिर आप जिंदगी भर 10 किलो ही उठाते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर आपका जिम कोच क्या बोलता है? अब आपको 15 किलो उठाना है। तो ये इसी तरह जिंदगी है। जब हम प्रभु के भय में चलते हैं और हमारे जीवन में बड़ी चुनौतियां आती हैं तो याद रखना, प्रभु हमारे मसल्स को डेवलप कर रहा है। प्रभु हमारी मांसपेशियों को, उनसे बच के भागना मत, डरना मत, सामना करना। जब आप एक चुनौती में से गुजर कर निकलते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ी सेवा के लिए तैयार होकर निकलते हैं। बोलें प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारा संदेश क्या चल रहा है? लेट द नेशन सी गॉड्स ग्लोरी। देश प्रभु की महिमा को देख सके। कैसे देखेगा? हमारे जीवन में देखेगा। कब देखेगा? कुछ जब असाधारण हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे द्वारा होगा। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि प्रभु से अगुवाई प्राप्त करें या प्रभु की आवाज सुने। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट मुझे पहले सेशन में पूरा कर लेना चाहिए था पर मैं नहीं कर पाया। पहले सेशन में ही पूरा हो जाता तो बढ़िया होता। दूसरा पॉइंट क्योंकि पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि अपना रास्ता सही करते रहें। मेक डेली करेक्शंस। अपना रास्ता सही करते रहें। इसहाक कहां से कहां की ओर जा रहा था? कनान से मिस्र की तरफ। अब प्रभु बीच में आ गए। प्रभु ने दर्शन दिया। प्रभु ने दर्शन देकर उससे ये नहीं कहा वत्स मांग क्या मांगता है। हम तो दर्शन में यही चाहते हैं कि प्रभु जी प्रकट हो और बोले मांग क्या मांगता है, आधा साम्राज्य भी तुझे। जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं क्या हमेशा वहां हरा ही होता है? कभी पीला भी होता है और कभी लाल। से मैं बड़ा गुस्सा आता है, दूर से लाल लेते हैं, ऐसा हमारा चेहरा भी लाल हो जाता है। या अभी इसको लाल होना था, 2 मिनट बाद क्यों नहीं हुआ? हमारा चेहरा भी लाल हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर धीरज तो है। हमारा तो मन ये करता है कि घर से निकले और जब तक दफ्तर ना पहुंचे, जितनी बत्तियां हो सारी कैसी आए, हम पहुंचे और हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आगे देखा अगला भी हरा, ओ जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय। हमारी चले, हमारी एक दिन अगर प्रभु बोले कि आज का तेरा सफर तुझसे सलाह मशवरा करके ही मैं तय करूंगा, आज का तेरा सफर मैं तुझसे सलाह मशवरा करके ही, तो अपन क्या करेंगे? जितनी बत्तियां हैं ना उस पे बस प्रभु जब मैं पहुंचूं हरा, जब मैं पहुंचूं हरा, जब मैं पहुंचूं, और जो मेरा दुश्मन है वो पहुंचे तो लाल लाल। तो अगर प्रभु हमसे सलाह मशवरा करने लग जाए तो हम ऐसी ऐसी राय देने लग जाएंगे, है ना? तो जैसे ही लाल देखते हैं तो गुस्सा, वैसे मूड खराब हुआ था क्योंकि बीबी ने पराठे में नमक ज्यादा डाल दिया, तो वैसे ही मूड खराब होके निकले थे और यहां पर लाल बत्ती देख के और गुस्सा आ जाता है। हेलो,
अब लाल बत्ती जल रही है, इसका मतलब ये क्या, यह है कि आपको सिग्नल नहीं मिला है? हैं? सिग्नल मिला है कि नहीं मिला है? सिग्नल मिला है, पर सिग्नल वो नहीं है जो आप चाहते हैं। सिग्नल तो मिला है, पर इस बार सिग्नल क्या मिला है? लाल। मतलब है मेरे लाल रुक जा, है ना? है मेरे लाल। हमें लगता है कि जब भी लाल बत्ती जल रही है तो प्रभु हमसे गुस्सा है। नहीं, प्रभु कहता है ऐ मेरे लाल, बत्ती है लाल। प्रभु का प्यार कम नहीं हुआ है, प्रभु का प्यार नहीं कम हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इसहाक को प्रकट हुआ ये बोलने के लिए नहीं, मैं तुझे वो करूंगा, तू बहुत अच्छा चल रहा है। प्रभु ने दर्शन दिया और उसको क्या कहा, बोला रुक, अब आगे मत जा इस रास्ते पे। यानी कि प्रभु प्रकट होता है तो हमारी मर्जी के खिलाफ भी बोलता है। कई लोगों को ऐसा प्रभु चाहिए ही नहीं, कई लोगों को ऐसा प्रभु चाहिए ही नहीं। उनको ऐसा प्रभु चाहिए जो हमेशा बोले तो अच्छा ही बोले, हमेशा पीठ ही थपथपाए, शाबाश तू सही कर रहा है, शाबाश तू। नहीं, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु ने प्रकट होकर क्या कहा? प्रभु ने कहा मिस्र मत जा, मैं तुझे जगह दिखाऊंगा, तू वहां रहना। तो प्रभु तो हमसे बात करता है, प्रभु तो हमें अगुवाई देने के लिए तैयार है, पर हमारे अंदर एक मन होना चाहिए। कौन सा मन? प्रभु की बात मानने का मन। कौन सा मन होना चाहिए? यानी अपने आप को सुधारने का मन। प्रभु जिस रास्ते जाने से मना कर रहा है उस रास्ते फिर नहीं बढ़ना। संतों में और हम में क्या फर्क है? अब्राहम में, इसहाक में, याकूब में, दाऊद में, दानियल में, पौलुस में, इन सब संतों में और हम में फर्क क्या है? कई बार क्या है, हमारे अंदर मन नहीं है सुधरने का। प्रभु तो हमसे बात कर रहा है पर हम अपनी मर्जी चला रहे हैं। अगर हम अपनी मर्जी चलाते रहेंगे तो वहां कैसे पहुंचेंगे जहां प्रभु पहुंचाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो एंगल होता है, एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एंगल, ट्रायंगल, कोई भी एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल है। त्रिकोण तो ट्रायंगल हो गया। कोण, एंगल को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब जो कोण होता है उसकी खासियत क्या होती है? दो लाइनें होती हैं, दो लाइनें, और दो लाइनें ऐसी जो एक जगह जुड़ी होती हैं और दूसरी तरफ वो कभी जुड़ती नहीं है। और जहां जुड़ती हैं वहां उनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है, कोण बनता है। तो देखिए, जहां पर ये दो लाइनें जुड़ रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहां पर कोण समझ लो बहुत छोटा कोण रखते हैं, एंगल बहुत छोटा रखते हैं, 10 डिग्री का। कितने का? 10 डिग्री तो बहुत छोटा होता है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी गणित किया है, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल सीधा है ना। जैसे ये पिलर है, ये जमीन के साथ 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री तो बहुत हो गया, सीधा हो गया, परपेंडिकुलर। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल 10 डिग्री की बात कर रहे हैं। दो लाइनें हैं और दो लाइनों के बीच में 10 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब उन जहां पर वो जुड़ी हुई हैं, जहां पर वो दो लाइनें जुड़ी हुई हैं, वहां पर उन दोनों लाइनों के बीच में फासला कितना है? 0। फासला कितना है? क्योंकि वो जुड़ी हुई है, फासला है ही नहीं। अब भले ही कोण बहुत छोटा है, भले ही एंगल बहुत छोटा है, पर जितना जितना आप लाइन में आगे जाएंगे ना, उन दोनों लाइनों के बीच का फासला क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी अगर इस नीचे वाली लाइन, सीधी वाली लाइन पे चलेंगे तो दिल्ली आने वाला है, और आप शुरुआत में ज्यादा नहीं भटकते, बस 10 डिग्री थोड़ा सा भटकेंगे तो पता क्या होगा? जब तक दिल्ली की बारी आई ना, आप पता कहां होंगे? आप चंडीगढ़ में होंगे। क्योंकि इन दो लाइनों में जितना आगे आप बढ़ते रहेंगे उतना फासला बढ़ता जाएगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम छोटी गलती करते हैं और प्रभु जब हमसे बात करता है ना, हम सुधारते नहीं हैं।
हम उस छोटी गलती में बने रहते हैं, हमें यह नहीं पता समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। वो छोटी गलती हमें हमारे मंजिल से बहुत दूर लेकर जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के बड़े बड़े निर्णय में छोटी गलती भी मत करें। हालेलुया। अपनी ना चलाएं। प्रभु हमसे आज्ञाकारिता मांगता है। आपको याद होगा एक बार शमूएल ने शाऊल राजा से, शाऊल इजराइल का पहला राजा चुना गया था, शाऊल राजा से कहा, तूने क्या प्रभु की बात मानी? तो शाऊल अपनी पीठ खुद थपथपा रहा था और कहा कि जो भी मेरे से प्रभु ने बोला वो तो मैंने किया, पर सच्चाई क्या थी? उसने बात तो मानी थी पर पूरी बात नहीं मानी थी। उसने बात तो मानी थी पर पूरी बात नहीं मानी थी। तो शमूएल ने कहा, अगर तूने प्रभु की बात मानी तो ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना मैं क्यों सुन रहा हूं? तब शमूएल ने शाऊल राजा से एक बड़ी बात कही और मैं चाहता हूं कि वो आयत हम पढ़ें। पहला शमूएल 15 अध्याय, बहुत मशहूर आयत है। बहुत प्रार्थना पूर्वक वचन सुनना ताकि मैं इस सेशन में ही इस संदेश को भी पूरा कर सकूं और जिस मकसद से आज का वचन आया है वो मकसद इस कलीसिया में पूरा हो। निश्चय ही कुछ बड़ी बातें इस सत्र में प्रभु हमसे कहना चाहता है। तो मैं बात कर रहा हूं पहला शमूएल अध्याय 15 और उसकी 22 और 23 दो आयतों को। पहला शमूएल अध्याय 15 उसकी 22 और 23। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, सवाल प्रभु शमूएल जो है शाऊल से सवाल कर रहा है कि क्या प्रभु होम बलियों में और मेल बलियों से, ये उस जमाने की बात है ना, क्या प्रभु इन बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? आगे पढ़ें। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सुन, प्रभु की बात मानना किसी भी बलि से उत्तम है। अभी ऑफरिंग का समय था और आपसे कहा गया कि जितनी आपके अंदर प्रेरणा है, आप प्रभु के राज्य और प्रभु की सेवा में जो भी बीज बोना चाहते हैं आप बोइए। तो आपने अपने धन का छोटा सा हिस्सा निकाला और लाकर के आपने ऑफरिंग बॉक्स में चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन भेंटों से नहीं प्रसन्न होता है, प्रभु आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अब संडे को आए, आप कूद कूद के आराधना कर रहे हैं, झूम झूम के आराधना कर रहे हैं। प्रभु आपके नाचने, कूदने और झूमने में रुचि नहीं रखता है, प्रभु आज्ञाकारिता में रुचि रखता है। आप बाकी 6 दिन कैसे जीवन बिता रहे थे? आपका जीवन प्रभु की आज्ञाकारिता में था या नहीं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 23वीं आयत भी पढ़ लीजिए। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ। और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। बलवा मत करना प्रभु के साथ, प्रभु के विरुद्ध कभी भी बलवा मत करना कि प्रभु कुछ कह रहा है और हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। कभी प्रभु के साथ बलवा मत करना। प्रभु अग्नि है, भस्म करने वाली। प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामय है, दया का सागर है, बात सही है, परंतु परमेश्वर सच्चा न्याय भी तो करता है। केवल परमेश्वर की दया को और केवल परमेश्वर के प्रेम को मत याद रखें, ये याद रखें कि परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश भी है। हालेलुया। वो गलत का साथ नहीं दे सकता है। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। बलवा मत करना कभी। और फिर क्या लिखा है? हट मत दिखाना। बलवे का मतलब है कहा कुछ जा रहा और हम बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं, वो है बलवा, विरुद्ध में चले जाना। और दूसरा है हट। हट का मतलब बार बार हमसे बोला जा रहा है, बार बार हमसे बोला जा रहा है, पर हम टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो इस आयत में क्या लिखा है? 23वीं आयत में बलवा करना भावी कहने वालों के पास जाने के बराबर है।
और हठ करना मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। और अगली बात पता क्या है? शमूएल ने शाऊल राजा से क्या कहा? पढ़िए। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए हाँ। उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखो, शाऊल योग्य नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको इजराइल का बादशाह बनाया था, इजराइल का राजा बनाया था। और शाऊल उस सिंहासन पे बैठ करके राज्य कर सकता था और उसके बाद उसकी पीढ़ियां उसका स्थान लेती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने शाऊल को उस सिंहासन से हटा दिया। क्यों? कारण क्या था? कारण यहां लिखा है, तूने प्रभु की बात को तुच्छ जाना। तूने प्रभु की बात को तुच्छ जाना, इसलिए प्रभु ने तुझे तुच्छ जाना। जब परमेश्वर हमसे कुछ बोलता है, जब प्रभु हमें अगुवाई देता है, तो हमारे अंदर मानने का एक दिल होना चाहिए। यह नहीं कि संतों ने कभी गलती नहीं की। जिस अध्याय को हमने खोला है, इस अध्याय में भी तो इसहाक वहां जा रहा था जहां प्रभु नहीं चाहता था। शायद इसहाक को पता नहीं था कि वहां नहीं जाना है, तो इसहाक उस रास्ते पे निकल गया। परंतु परमेश्वर ने जब प्रकट होकर उससे बोला, हालेलुया, तो प्रभु क्यों उससे बोल रहा है कि वहां मत जा, ताकि वो अपना रास्ता सुधार सके, अपना मार्ग सुधार सके। हम हर इतवार आराधना के लिए सामूहिक तौर पर आते हैं, हम छोटी सभाओं में भाग लेते हैं, उपवास की प्रार्थनाएं होती हैं, कॉटेज मीटिंग होता है। तब प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करता है। जब प्रभु बात करता है तो हम अपने हृदय को कभी हठीला ना करें। हमेशा जब प्रभु का वचन आपसे बात करता है तो अपने आप को समर्पित करें और कहें कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, जैसा तू चाहता है मेरा जीवन वैसा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे अंदर ऐसा दिल देखेगा तो निश्चय ही वो प्रसन्न होगा, क्योंकि हमने 37 भजन में पढ़ा था कि परमेश्वर अपने भक्तों के चलन से प्रसन्न होता है। जब आप उसकी बात मानेंगे और जब आप अपना रास्ता बदलेंगे, सुधारेंगे, तो प्रभु आपसे प्रसन्न होता है। प्रभु हमारी मदद करे। हालेलुया। अब्राहम ने भी कई बार गलतियां की, अब्राहम ने भी कई बार गलतियां की, पर श्रेष्ठता यह है कि जब जब प्रभु ने उससे बात किया, उसने प्रभु की बात मानी और अपना रास्ता सुधारा। इसलिए 25 साल के बाद प्रभु ने जो उससे वादा किया था, वो वादा पूरा हुआ। 100 की उम्र में वो बाप बना, 90 की उम्र में उसकी पत्नी सारा मां बनी और परमेश्वर ने उनको इसहाक नाम का बेटा दिया। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यदि आप अपना रास्ता सुधारेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आज्ञा मानने का दिल दिखाएंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। कभी हठीलेपन में ना चलें, संवेदनशील रहें। हमेशा प्रभु की छोटी छोटी प्रेरणा और अगुवाई का इंतजार करें। प्रभु मना करे तो मत करना, प्रभु करने के लिए बोले तो जरूर उस काम को पूरा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मैं आपको वचन यहां बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में से, प्रेरितों के काम अध्याय 8। प्रार्थना करते रहें ताकि मैं और आजादी के साथ सेवा कर सकूं। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया। अब देखो 8वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रेरितों के काम में क्या लिखा है कि एक स्वर्गदूत फिलिप को प्रकट हुआ, फिलिप्पुस को, और फिलिप्पुस से कहा उठ और दक्षिण में उस रास्ते की तरफ जा जो यरूशलेम से गाजा की तरफ। और वहां लास्ट में एक पंक्ति लिखी है कि यह क्या है, वो जगह क्या थी, रेगिस्तान। बाइबल जानने वाले लोग जानते हैं कि फिलिप्पुस कहां था। फिलिप्पुस सामरिया शहर में था और वहां बहुत अद्भुत सेवा चल रही थी। वहां लंगड़े चल रहे थे, दुष्टात्माएं निकाली जा रही थी, लकवे के मारे सही हो रहे थे, प्रभु के अचंभे काम हो रहे थे। बहुत से लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया।
और फिलिप्पुस वहां का पास्टर था। एक दिन प्रभु ने उससे कहा, उठ और रेगिस्तान में चला जा। कोई तुक नहीं बनता, प्रभु मैं यहां तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं, यहां तो बहुत लोग उद्धार पा रहे हैं, तो कहां भेज रहा है जंगल में जहां कोई है ही नहीं, वीरान प्रदेश में, बीहड़ में कहां भेज रहा मुझे। पर 27वीं आयत की पहली पंक्ति देखिए क्या लिखा है। लिखा है वह उठा और चल दिया। वह उठा, और कितना मुश्किल निर्णय था, पर कितनी सरलता से उसने प्रभु की आज्ञा मानी। प्रभु का और हमारा रिश्ता काश ऐसा हो जाए। कितना कठिन निर्णय था। यहां सेवा इतनी बढ़ी हुई है, इतने लोग उद्धार पा रहे हैं, इतने लोगों की वाहवाही मिल रही है, इतने लोग सलाम कर रहे हैं, हालेलुया, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, और प्रभु कह रहा है अब यहां छोड़ दे, वहां चला जा जहां कोई है ही नहीं, कोई सलाम करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वह उठा और चल दिया। काश हमारी आज्ञाकारिता इतनी ही सरल हो कि प्रभु बोले तो हम उठें और चल दें। और आप जानते हैं कि इस तरह आज्ञा मानने की वजह से फिलिप्पुस को प्रभु ने ऐसा इस्तेमाल किया जैसा कि कोई और इस्तेमाल नहीं हुआ। फिलिप्पुस के द्वारा एक साम्राज्य का मंत्री बपतिस्मा लेने को तैयार हो गया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट अभी तक हमने क्या देखा कि प्रभु से अगुवाई मांगे, यानी उसकी आवाज सुने। और दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि अपना रास्ता सही करते रहें, क्योंकि प्रभु आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। क्या हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। एक बार 26वें अध्याय, उत्पत्ति 26वें अध्याय की 6वीं आयत को पढ़ें। छोटी सी आयत है, देखिए, पढ़िए। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। तीसरी आयत पढ़ना, तीसरी आयत। तू इसी देश में रह। तू इसी देश में रह। पहले प्रभु ने कहा था तू वहां रह जो मैं जगह दिखाऊंगा, और फिर प्रभु ने उससे कहा तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रह। हालेलुया। और 6वीं आयत में लिखा है इसलिए इसहाक गरार में रह गया। क्या ये आयत जो अभी हमने आयत पढ़ी थी उसके जैसी आयत नहीं है? प्रेरितों 8 अध्याय की 27वीं आयत की तरह है, जहां लिखा है वो उठा और चल दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने इसहाक से कहा मिस्र की तरफ मत जा, तो उसने हठ नहीं दिखाया। उसने ना तो बलवा किया ना हठ दिखाई। नहीं, मैंने तो तय कर लिया कि मुझे मिस्र जाना है, तो अब मैं जाके ही रहूंगा, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी प्लानिंग चलेगी, जो मैंने चाहा है वो होगा, जो मैंने सोचा वही होगा। नहीं प्रभु, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 है हर दाम चुकाकर आज्ञा माने। पॉइंट नंबर 3 क्या है? ओबे एट ऑल कॉस्ट। हर दाम चुकाकर आज्ञा माने, यानी चाहे कोई भी दाम क्यों ना चुकाना हो, अगर प्रभु ने कहा है उसे मानने के लिए हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार क्या होता है, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं और अचानक से कहीं से 30,000 की नौकरी का ऑफर आता है, तो एकदम से टूट पड़ते हैं। नहीं, प्रभु के लोगों, हम नहीं कर सकते। हमें प्रभु से पूछना होगा कि प्रभु यहां मेरी सैलरी 20,000 है और अगला जो ऑफर आ रहा है वो 30,000 का है, पर मुझे शहर छोड़ के दूसरी जगह जाना है, बता मैं क्या करूं? प्रभु अगुवाई दे तब ही जाना। हालेलुया। हो सकता है वहां 30,000 आपको मिले, हो सकता है वहां 50,000 आपको मिले, पर आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाए, क्या फायदा होगा? प्रेज द लॉर्ड। यहां आपको 20,000 ही मिल रहे हैं, पर आप आराधना, प्रार्थना, संगति में जुड़ पा रहे हैं, प्रभु के लोगों के साथ उठ बैठ पा रहे हैं। कितने लोगों को, चूंकि मैं लगातार सफर करता रहता हूं, कितने लोगों को मैं देखता हूं जिनके अंदर क्षमता बहुत है, पर जिनके अंदर स्थिरता नहीं है। जिनके अंदर क्षमता बहुत है,
बुलाहट भी है, पर जिनके अंदर स्थिरता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, देखने में को बहुत अच्छा टैलेंटेड है, म्यूजिशियन है, काबिल है, पर काफी उम्र हो गई है। प्रभु ने जो काम दिया था कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग हैं, टैलेंट बहुत है, क्षमता बहुत है, काबिलियत है, बुलाहट है, पर कहीं पहुंचे नहीं है, कहीं भी पहुंचे नहीं है, क्योंकि स्थिरता नहीं है। वो एक दाम चुका कर प्रभु की बात मानने को तैयार नहीं है। आज यहां है, फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, छोड़ देंगे, तीसरी जगह चले जाएंगे, यूं भटकते 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 जिंदगी के साल बर्बाद करते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के साथ कौन निकला था? लूत भी निकला था ना। एक ऐसा समय आया जब वो दोनों साथ में रह नहीं पाए, तो अब्राहम ने लूत से कहा कि तू चारों तरफ देख, जो जगह तुझे अच्छी लगती है वहां की ओर तू चला जा, वहां जाके बस जा। हम अब साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे इतने दास दासी हो गए, इतनी भेड़ बकरियां हो गई, हम साथ में अब रह नहीं सकते, मेल मिलाप से हम अलग हो जाते हैं। तो लूत ने क्या किया? लूत ने सर उठाकर चारों तरफ देखा, तो उसको एक तराई दिखी जो बहुत हरी भरी थी, हरियाली से भरी हुई। कई तराइयां होती ना, देखते बड़ा मन खुश हो जाता है। अभी हम ट्रेन से गए थे असम, तो बंगाल से लेकर आगे हम देख रहे गांव इतने खूबसूरत, इतना प्रकृति सौंदर्य जैसे केरल में देखने को मिलता है, बिल्कुल लगभग वैसा ही प्रकृति सौंदर्य बंगाल के गांवों में, असम के गांवों में आपको दिखेगा। नारियल के पेड़, हरे हरे पेड़ और जंगल समान बहती नदियां, तालाब, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मन करता है यहीं बस जाते हैं। कहां, दिल्ली में कंक्रीट के जंगल के बीच में रहते हैं, धुआं ही धुआं खाते पीते रहते हैं। तो लूत ने चारों तरफ देखा, उसको एक तराई दिखी जो बहुत हरी भरी थी, और उसने कहा मैं वहीं जाऊंगा, वही अच्छी जगह है। उसने प्रभु से अगुवाई नहीं मांगी, उसने केवल अपनी बुद्धि का सहारा लिया। इस वजह से जो जगह उसने चुनी, उसको नहीं पता था कि उस जगह पे परमेश्वर का कोप उतरने वाला है। वो पाप की नगरी थी, वहां घिनौने कर्म होते थे, वहां के लोगों का पाप का घड़ा भरा हुआ था, और किसी भी वक्त परमेश्वर की कोपाग्नि वहां पर भड़कने वाली थी, उसको नहीं पता था। काश उसने प्रभु से अगुवाई मांगी होती, तो प्रभु उससे बोलता कि वहां मत जा। हालेलुया। जहां आपको हरा भरा दिख रहा है, जहां आपको लग रहा है कि आपकी बरकत है, वहां की ओर उठकर एकदम से चल मत देना। कई बार जब प्रभु हमसे बात करे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे प्रभु वहां इतनी हरियाली है और तू वहां जाने से रोक रहा है, और तू कह रहा है वीरान प्रदेश में चला जा, जहां कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान में, तू वहां चला जा। क्या बात कर रहा है प्रभु। हालेलुया। अगर प्रभु की ओर से है, ध्यान से पूरी बात सुनना, अगर प्रभु की ओर से है, अगर आपको स्पष्ट हो गया कि प्रभु की ओर से है, तो चाहे आपको समझ में भी ना आए तब भी प्रभु की बात मानना। हालेलुया। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि प्रभु की ओर से है, प्रभु रोक रहा है, प्रभु कुछ चाह रहा है, तो चाहे आपको समझ में ना आए, आपके मन में कोई तुक ना बने, तो भी प्रभु जो कह रहा है प्रभु की बात मान लेना। भले 3 दिन और उपवास करो, यह तय करने के लिए कि प्रभु की ओर से है कि नहीं। अगर एक बार तय हो जाए कि प्रभु की ओर से है, तो फिर बात मान लो। हालेलुया। ओबे एट ऑल कॉस्ट, हर दाम चुकाकर प्रभु की बात मानो, इवन व्हेन इट डजंट मेक एनी सेंस टू यू, इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड। इसहाक को समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु मिस्र जाने के लिए क्यों रोक रहा है, और क्यों प्रभु गेरार में रहने के लिए कह रहा है। पर 6वीं आयत में लिखा है, इसलिए इसहाक गेरार में रह गया। इसलिए सो आइजैक ड्वेल्ट इन गेरार। इसलिए, वो इसलिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए, किस लिए? क्योंकि प्रभु प्रकट हुआ, प्रभु ने रोक दिया, प्रभु ने कुछ और कह दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम अगर सफल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो, हमारी कलीसिया के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो,
तो कलीसिया को भी क्या करना पड़ेगा? कलीसिया को सेवा में प्रभु का मार्गदर्शन पाना होगा, प्रभु से अगुवाई पानी होगी, प्रभु की आवाज सुननी होगी। हालेलुया। हमारी कलीसिया को किस दिशा में जाना है, हमारी मिनिस्ट्री को किस दिशा में जाना है, लगातार प्रभु से अगुवाई मांगते रहना होगा। हालेलुया। और अगर हमसे कुछ चूक हुई है, हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है, इससे पहले कि अंजाम कोई बहुत बुरा हो, हम तुरंत रास्ता सुधारें, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है, अगुवाई देता है। और प्रभु हमसे जो कहे वो हम पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु जब कुछ करने के लिए कहता है तो कई बार हमें समझ में नहीं आएगा। मेरे एक दोस्त का फोन बहुत सालों के बाद आया, मुझसे उम्र में बड़े, और उनका फोन मेरे पास कम से कम 20 सालों के बाद आया। मुझे पता नहीं था कि इस बीच में कहां चले गए, और जब फोन किया तो मुझे पता चला वो कनाडा पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कनाडा पहुंच गए। यहां भारत में उनसे मेरी मुलाकात पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र के पुणे में हम साथ रहते थे, और बहुत लंबे समय से वो विश्वासी थे, बहुत लंबे समय से हमारा संपर्क नहीं था। तो अब फोन आया उनका, कहीं से मेरा नंबर उनको मिला, उनका फोन आया, तो सेवा के बारे में पूछकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे 2-3 प्रेयर ग्रुप, छोटे छोटे प्रेयर ग्रुप चलते हैं, और प्रेयर ग्रुप में हम बहुत साधारण लोग हैं, पर 2-3 हमारे प्रेयर ग्रुप चलते हैं, उसमें हम ऑफरिंग लेते हैं, ताकि हम कुछ पैसा आपके यहां भेजना चाहते हैं, आपके लिए भेजना चाहते हैं। कोई आपका प्रार्थना निवेदन, कोई जरूरत है तो बताओ। तो उन दिनों में मैं एक लैपटॉप के लिए प्रार्थना कर रहा था, बहुत पहले की बात है। मैं उन दिनों में एक लैपटॉप के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने कहा कि एक लैपटॉप की जरूरत है। तो उन्होंने कहा उतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, उतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने मेरे से पूछा कि मेरा प्रार्थना निवेदन क्या है, मेरी जरूरत क्या है, और मैंने वो बता दिया जिसके लिए अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा हम आपको 20,000 रुपए भेज सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद उन्होंने मुझे 25,000 रुपए भेजे। कितने भेजे? 25,000 रुपए। मैंने किसी प्रभु के जन से 10,000 रुपए और लोन लिया, लोन इंटरेस्ट पे नहीं, फ्रेंडली लोन लिया, कि जब मेरे पास हो जाएंगे मैं 10,000 लौटा दूंगा। मेरे पास कितने हो गए? 25 और 10 35,000 हो गए। इसलिए लिया लोन लैपटॉप के लिए। अब 35,000 में से मैंने उस समय 10% टाइथ, बहुत पुरानी बात है, तब मैं टाइथ ही देता था, केवल दशमांश देता था, तो मैंने उसमें से 10वां हिस्सा निकाल दिया। 35 में से 10वां हिस्सा निकालें, कितने हटा दिए? 3500 रुपए, 3,500 रुपए मैंने सेवा में कहीं बो दिया। तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 31,000 है, 31,000, 31,500 रुपए। तो मैं एक शोरूम में गया लैपटॉप के, और मैंने वहां 31,500 का लैपटॉप पसंद कर लिया, पर उस समय लेके नहीं आए, शायद वो उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन बाद आने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ठीक है। तो उन दिनों में हमारा एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था। तो एक दिन मैं घर में बोल कर गया कि शाम को जब मैं आऊंगा तो लेट आऊंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर शोरूम में जाऊंगा और मीटिंग के बाद लैपटॉप लेता हुआ आऊंगा। तो सुबह जब मैं ऐसी आराधना सभा में था पास्टरों के साथ में, तो प्रभु ने मुझसे कहा जितना पैसा लैपटॉप के लिए तूने इकट्ठा कर रखा है वो मेरी सेवा में बो दे। क्या कर दे? तो उन दिनों में हम मेघालय में प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते थे, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में। तो हम धन, कलीसिया में, शिफाले में हम धन इकट्ठा कर रहे थे। मेरे पास तो ये धन खास काम के लिए इकट्ठा हो रहा है। मेरे पास 31,500 रुपए, और मैंने इसमें से 10,000 तो लोन लिया है,
और 3,500 तो मैं क्या कर चुका हूं, दशमांश दे चुका हूं। अब प्रभु का आत्मा मुझसे बहुत स्पष्ट कह रहा है, इसे तू सेवा में चढ़ा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, जब मुझे स्पष्ट हो जाए ये प्रभु की वाणी है, तो फिर मैं देरी करना कभी नहीं चाहता। फिर मेरा मन यही होता है कि तुरंत प्रभु की बात मानूं। तो मैंने वहीं बैठे बैठे निर्णय ले लिया कि मैं लैपटॉप नहीं लूंगा, और वो पैसा मैंने मेघालय में जो हम अभियान चला रहे थे उस प्रभु के राज्य के काम में बो दिया। जब मैं घर में लौट के आया तो पूछने लगे सब लोग, ये लैपटॉप कहाँ है, ये लैपटॉप? मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया कि प्रभु ने ऐसा कर दिया और हमने तो उसको बो दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। तो कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया, बोला आपने लैपटॉप ले लिया। तो अब इसके बीच में क्या हुआ, तीसरे दिन पास्टर्स कॉन्फ्रेंस के अगले दिन जब मैं पास्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए गया, तो किसी पास्टर ने मुझसे कहा कि अभी हम ऑफरिंग लेने जा रहे हैं, ऑफरिंग से पहले आप 5 मिनट बात करो। ऑफरिंग से पहले 5 मिनट प्रभु के दासों को प्रोत्साहित करो। हाँ, थोड़े से प्रभु के दास थे, 100 प्रभु के दास होंगे। तो मैंने प्रोत्साहित किया। मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी कि पिछले दिन जो मेरे साथ घटना हुई वही बोल दूं। मैंने कहा कल मैं यहीं बैठा था, इस काम के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ था, प्रभु की वाणी आई, इसे प्रभु के राज्य में बो दे। तो मैंने प्रभु के राज्य में बो दिया। अब मेरी गवाही से पास्टर लोग इतने उस दिन प्रेरित हो गए कि वहां मुश्किल से ऑफरिंग में 1,500-2 हजार रुपए आ जाते, मैक्सिमम 2,000 रुपए आ जाते। पर उस दिन ऑफरिंग में 24,000 रुपए इकट्ठा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस भीड़ में कोई सज्जन बैठे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद वो मेरे पास आए और बोला कि मैं आपके हाथ में तो पैसा नहीं दूंगा, पर आपने शोरूम में जो लैपटॉप चुना था ना, आप वापस जाइए और आप जो लैपटॉप उस शोरूम में सबसे बढ़िया मिलता है, जो आपको चाहिए वो आप चुन लीजिए, पैसा मैं दूंगा। हालेलुया। मैं लैपटॉप में गया, मैं वहां गया, मैं 1 लाख रुपए का भी लैपटॉप ले सकता था, पर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी। मुझे 45,000 रुपए का एक लैपटॉप पसंद आया, मैंने वो ले लिया। उस व्यक्ति ने सारे पैसे चुका दिए। हालेलुया। कितने का लेने जा रहा था? 31,000। और कितना का लेके आ गया? उधर प्रभु के राज्य के लिए कितना चला गया? मेघालय कितना चला गया? इधर ऑफरिंग कितनी इकट्ठी हो गई? 12 पास्टर्स को नया साइकिल खरीद के दिया उस ऑफरिंग से। हालेलुया। अभी कहानी पूरी नहीं हुई। मेरे दोस्त का फोन आया, लैपटॉप ले लिया। तो मैंने उनको ये सारी गवाही सुनाई। क्या क्या? मैंने कहा माफ करना, आप लोगों से मैंने परमिशन नहीं लिया, मेरे मन में ऐसी ऐसी प्रेरणा आई, इसलिए आप लोगों का दिया हुआ पैसा मैंने प्रभु के राज्य में। अब वो बड़ा मुश्किल काम था बोना, क्योंकि मैंने जो 10,000 रुपए लोन लिया था वो तो पूरा चुकाना है, उस पैसे का भी तो दशमांश मैंने दे दिया और वो चढ़ा दिया पूरा इधर, तो मेरे को वो लोन तो चुकाना है ना, लेने के देने पड़ गए। तो काफी पहले की बात कर रहा हूं, जब ये सब बड़ी रकम थी। हालेलुया। मैंने अपने दोस्त को इस सारी गवाही सुना दी। मेरा वो ब्रदर जो है इतने एक्साइटेड हो गए, बोले मैं अपने प्रेयर ग्रुप में ये सुनाऊंगा ना तो लोग बहुत उत्साहित हो जाएंगे। उन्होंने ये सारी गवाही अपने प्रेयर ग्रुप में सुनाई। हालेलुया। उनका प्रेयर ग्रुप कभी भारत आने वाला था, तो प्रेयर ग्रुप के लोगों ने कहा कि आप दिल्ली ले जाओ, पास्टर शिबू से जरूर मिलाना। हालेलुया।
इस गवाही से वो इतने प्रेरित हुए कि जब वो भारत आए घूमने के लिए तो उन्होंने क्या कहा, दिल्ली में जब वो आए उन्होंने कहा पास्टर शिबू के चर्च में ले जाना, हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। वो मुझसे मिलने के लिए आए पर खाली हाथ नहीं लाए, खाली हाथ नहीं आए। प्रोजेक्टर होता ना, पहले प्रोजेक्टर होता था, सबसे लेटेस्ट, इंडिया में 50,000 का भी जो ना मिले, वो अपने साथ ऐसा एक प्रोजेक्टर मुझे गिफ्ट, केवल इस गवाही के कारण मुझे गिफ्ट देने के लिए अपने साथ लेकर के आए। हालेलुया। प्रभु हमें परखता है। एक अगर मैं उस पैसे को पकड़ के रखता तो इतने सारे चमत्कार ना देख पाता। उस दिन मैंने पास्टर्स के बीच में गवाही देने के बाद मैंने बोला था कि अगर आज आप लोग दिल खोलोगे तो आज जो ऑफरिंग इकट्ठा होगा, हम उससे 2 पास्टर्स को, उस समय साइकिल 2000 रुपए में आती थी, नई साइकिल। मैंने कहा आज अगर आप दिल खोल के ऑफरिंग में हाथ बढ़ाओगे तो हम 2 पास्टर्स को नई साइकिल खरीदने के लिए आधा आधा पैसा देंगे, मतलब 1000। यानी हमारी उम्मीद कितनी थी कि सब खुल के डालेंगे तो 2000 रुपए, और कितना इकट्ठा हुआ, 12 पास्टर्स को नई 22 साइकिल खरीद के दिए। हालेलुया, हालेलुया। और जो मैंने जमीन मेघालय में बोई थी, पैसा बोया था, उससे मेघालय में एक कलीसिया को कब्रिस्तान की जरूरत थी। सोचो मेघालय कहां, हम दिल्ली में कितना दूर, पर उस धन से एक कलीसिया के लिए कब्रिस्तान की जमीन खरीदी गई। प्रभु के राज्य की एक बड़ी जरूरत पूरी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी कलीसिया ने जो नहीं मांगा था, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर हमें मिल गया लेटेस्ट। तब हमारे यहां जो प्रोजेक्टर होता था ना, वो पहले लाइट वाला होता था, लेंस वाला, वो हमने किसी और कलीसिया को डोनेट कर दिया। क्यों? हमारे पास अब और बेहतर बढ़िया चीज आ गई, हमारे पास अब LCD प्रोजेक्टर आ गया। अब सोचो, अब जोड़ो, क्या ये इंसान की बुद्धि में समा सकता है? एक आज्ञाकारिता के ऊपर कितने प्रभु के प्रबंध अटके हुए हैं। एक व्यक्ति को समर्पण करना है, एक व्यक्ति को प्रभु पे विश्वास करना है, एक व्यक्ति को प्रभु की बात माननी है। वो एक व्यक्ति हां कर दे, वो एक व्यक्ति समर्पण कर दे तो ना जाने प्रभु के कितने अजूबे, कितने बड़े अद्भुत काम प्रकट होंगे। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि आपकी आज्ञाकारिता आप तक ही सीमित है? नहीं, आपकी आज्ञाकारिता के साथ और ना जाने कितनी बातें जुड़ी हुई हैं। हालेलुया। आपकी आज्ञाकारिता के साथ और कितनी बातें जुड़ी हुई है। आप एक बार समर्पण करके देखो, परमेश्वर के चमत्कारों की लड़ियां प्रकट हो जाएंगी। एक के साथ एक, एक के साथ एक, ना जाने कितने चमत्कार जुड़े होंगे। प्रभु की अनेक, परमेश्वर के बड़े बड़े काम प्रकट नहीं हो रहे केवल इस वजह से कि हम आज्ञा मानने को तैयार नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहता हूं। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। कुछ समय के लिए एसी ऑफ कर देंगे, ये एसी कुछ समय के लिए ऑफ कर दीजिए। इसमें क्या है ना, सीधा ठंड सर पे लगती है। मैं थोड़ा कद में ऊंचा हूं तो इस वजह से उसका डायरेक्शन ऐसा है, मेरा ही सर कुल्फी बन रहा है उसका। थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए, फिर ऑन कर देंगे, थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा हो रही है। चौथा पॉइंट, 12 आयत पढ़ें एक बार, आयत 12। हाँ, 26 की बात कर रहे हैं, 26 पे हम रुके हुए हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। 12वीं आयत में लिखा है, फिर इसहाक ने जोता बोया। अब सोचो, अकाल का समय है, कई लोग तो अपना हल वगैरह पैक करके रख चुके हैं,
बैल बेच दिए हैं, सबका काम बंद हो रहा है और इसहाक पागलों की तरह अपना काम शुरू कर रहा है। हालेलुया। लोग कह रहे होंगे इसहाक पगला गया क्या, कल तक तो बिल्कुल सही था, आज से दिमाग को क्या हो गया, ये कोई फसल बोने का समय है, तुझे दिख नहीं रहा कि सब कुछ सूख गया है, तुझे दिख नहीं रहा कि बीज बोते हैं तो कुछ उगता नहीं है। पर इसहाक ने विश्वास का कदम बढ़ाया। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, असाधारण कामों के प्रकट होने का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो चौथा पॉइंट है, आपको विश्वास का कदम भी रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको विश्वास का कदम रखना पड़ेगा, वो भी अपनी मर्जी से मत रखिए, पवित्र आत्मा के साथ तालमेल में चलिए, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप विश्वास का कदम रखेंगे तो परमेश्वर बड़े काम करेगा। मैंने अभी आपको एक गवाही सुनाई, ऐसी अनेक गवाहियों से हमारा जीवन भरा हुआ है। यह केवल एक गवाही थी, ऐसी अनेकों गवाहियां हैं। एक दिन दो जवानों ने मुझसे कहा कि आप कोई एक गवाही बताइए जिसमें परमेश्वर का काम बहुत स्पष्ट दिख जाए, जिसमें यह दिख जाए कि परमेश्वर ने किया और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं काफी देर तक चुप रहा, ऐसे सोचता रहा काफी देर तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने उन जवानों से कहा, मैंने कहा मैं इतनी देर तक चुप था, ये मत सोचना कि गवाही नहीं है और मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा मैं दुविधा में था कि इतनी गवाहियों में से इन बच्चों को कौन सी गवाही सुनाऊं। मैंने कहा मुझे चुनने में इतना टाइम लग गया। फिर मैंने एक गवाही उनको बताई, एक गवाही बताई। मैंने उन दोनों जवानों से, पढ़े लिखे जवान हैं, मैंने उन दोनों से पूछा, इसमें तुम्हें कहीं पर भी इंसान का हाथ दिख रहा है क्या? या इतने संयोग हो सकते हैं? उन दोनों ने मिलकर के कहा कि नहीं, जो आपने एक गवाही सुनाई है ये सरासर परमेश्वर का हाथ है, ये परमेश्वर का काम है, इंसान कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। जो अभी मैंने आपको गवाही बताई, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कोई कनाडा में बैठा है, कोई पास्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई मेघालय में हो रहा है, क्या इतनी जगह संयोग हो सकता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय प्रभु के लोगों, अगर आप परमेश्वर की महिमा और उस महिमा की उत्तमता को देखना चाहते हैं तो आपको विश्वास का कदम रखना होगा। हालेलुया। और ऐसे समय में भी आपको विश्वास करना होगा जब कोई उम्मीद का रास्ता नहीं हो, जब कोई उम्मीद का रास्ता ना हो, तब भी आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय खोलें। रोमियो की पत्री 4 अध्याय। हालेलुया। रोमियो की पत्री कहां है? पुराने नियम में भजन संहिता और नीति वचन के बिल्कुल बीच। चौथा अध्याय और उसकी 17वीं आयत से पढ़ें, 17वीं आयत से नीचे पढ़ें। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। यहां परमेश्वर का परिचय लिखा है। परमेश्वर के 2 परिचय लिखे हैं। पहला परिचय क्या लिखा है? कि वो मरे हुओं को जिलाता है। परमेश्वर कौन है? मरे हुओं को जिलाता है। और दूसरा परिचय क्या है? जो बातें हैं ही नहीं उनका ऐसे नाम लेता है मानो वे हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। जब स्कूल में अटेंडेंस होता है तो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है। उस क्लास में जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उन सब का बकायदा वहां नाम लिखा होता है। और टीचर जब नाम लेता है तो कोई ना कोई हाथ उठा के बोलता है यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम। क्यों? क्योंकि वो वहां है। नाम पुकारा तो उसने यस सर बोला, उसने प्रतिक्रिया दी। हालेलुया। जो चीजें हैं ही नहीं उनका नाम परमेश्वर ऐसे बुलाता है जैसे कि वो वहां है। हालेलुया। हाजिरा रेगिस्तान में थी। हागार हाजिरा रेगिस्तान में थी। उसका बच्चा मर रहा था। उसको पता था कि उसका किशोर बच्चा मरने वाला है। 12-13 साल का बच्चा था। उसकी मौत उससे देखा नहीं गया। बच्चा इतना लाचार हो गया था कि उसने बच्चे को दूर जाके बिठाया और बच्चा वहां रो रहा है और दूर हाजिरा रो रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने बच्चे का रोदन सुना। हाजिरा ने आंख उठाकर देखा तो मरुभूमि के अंदर पानी का एक सोता था। पानी का एक सोता था जहां कुछ भी नहीं था, जहां कुछ नहीं था, जहां सूखा था। परमेश्वर चीजों को ऐसे नाम लेकर बुलाता है जैसे कि वो है। हम पहचाने कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रभु का वचन सुनने वालों के अंदर गहराई से प्रवेश करने पाए। बाद में नहीं होगा कुछ, बाद में नहीं होगा कुछ। जो होना है वो अभी होगा जब आप वचन सुन रहे हैं। जब आप वचन सुन रहे हैं तो विश्वास आपके अंदर पैदा होने पाए। जब आप वचन सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरने पाए। जब आप वचन सुन रहे हैं तो आपके शरीर, प्राण, आत्मा में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी के हालातों में प्रभु के चमत्कार प्रकट होने पाए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हाथ रखे बगैर सुनने वालों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार रिलीज होने पाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं वचन ध्यान से सुनो। पर मुझे यहां से दिखता है कौन सो रहा है, कितना सो रहा है और कितनी देर से सो रहा है। कौन सो रहा है, कितना सो रहा है, आधा सो रहा है, आधा जग रहा है, पूरा सो रहा है, पूरा सो रहा है तो कितनी देर से सो रहा है, सब मुझे यहां से दिख रहा है। आप चिंता मत करो, आपका आदर कर रहा हूं, वरना तो सबको आप बुला के अभी फोटो लेने के लिए बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों की रुचि जगती नहीं है, पर जो प्रभु के वचन का स्वाद जानते हैं उनकी रुचि खत्म होती भी नहीं है। जब प्रभु बात करता है तो वो और ललायित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन संडे सेमिनार रखा है, यानी आज का दिन खास अलग किया है कि हम लंबा समय प्रभु के वचन के साथ बिताएंगे। जब दिन इसके लिए अलग किया है तो हमारा मन भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। उस तरह की भूख और प्यास के साथ आए। बीच में गैप इसलिए दिया है कि पानी पीना है, चाय पीना है, जो करना है सब बीच में करो, बाद में बाधा ना हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे तो वॉशरूम जाना था, मैं जा नहीं पाया। मैंने कहा अब बाद में करेंगे जो करना है। हालेलुया, समझ रहे ना आप? एक हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। बाद में नहीं होगा काम, अभी होगा। जब आप वचन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का दो परिचय दिया है। जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें वो ऐसे बुलाता है जैसे कि वो हैं, और जो मरी हुई चीजें उन्हें वो जिंदा करता है। आपके प्रार्थना का जवाब अगर कहीं गड़ा हुआ है, मरा हुआ है, प्रभु उसको जिंदा करके लेकर आ जाएगा। प्रभु उसको जिंदा करके लेकर आ जाएगा। अगर आपके प्रार्थना का जवाब है ही नहीं तो परमेश्वर उसको ऐसे नाम लेकर बुलाएगा जैसे कि वो है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हम एक घर में गए और घर की पत्नी वहां नहीं थी, वो ड्यूटी पे थी। संडे आराधना के बाद वो हमें घर पे लेके गए, और जब घर पे ले गए तो खाना तैयार था। तो वो बहन ड्यूटी पे जाने से पहले जो भी कर सकी करके गई थी, और पति ने बाकी काम किया। हमने बैठ के खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद हमें पता चला कि उनकी शादी को 7 साल हो गए और उनके पास बच्चा नहीं था। और हमारे निकलने से पहले वो सिस्टर भी आ गई थी। आ गई थी क्या जैसा?
रमेश नगर वाले हैं, हम हमारे वहां जाने से पहले, हाँ, हमारे उस घर पहुंचने से थोड़ा सा पहले वो ड्यूटी पूरा करके आ गई थी। तो हमने खाना खाया, खुश हुए, और तब हमें पता चला कि उनके विवाह को 7 साल हो गए और क्या नहीं है उनके पास, बच्चा नहीं है। तो उस दिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने मुझे कहा कि इन दोनों के हाथों को पकड़ ऐसे। उसके बाद तो मैं कई जगह ऐसा करता हूं, इन दोनों के हाथ को पकड़ और विश्वास के साथ एक बच्चा इनके हाथ में दे दे। तो मैंने पति पत्नी से कहा कि दोनों हाथ ऐसे करो। वो तो अच्छी नौकरी करने वाले, पैसा वैसा सब है, इलाज विलाज सब कर लिया, 7 साल हो गए, बच्चा नहीं है। मैंने कहा दोनों हाथ फैलाओ, दोनों ने हाथ फैलाया। मैंने विश्वास के साथ मैंने कहा देखो आपके हाथ में प्रभु एक बच्चा दे रहा है। प्रार्थना करके हम लौट आए, मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया। कई महीने बीत गए, अगला साल लग गया, कहीं और सेवा कर रहा था। एक दिन एक मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो नंबर मैं पहचानता नहीं था। तो उसमें आया, पास्टर आप मुझे याद कर रहे हो, मेरा नाम फलाना फलाना है, आप हमारे घर पे आए थे खाना खाने के लिए। तो मुझे याद आ गया, हाँ गए तो थे। पता क्या बोला पास्टर परमेश्वर ने हमें बेटा दिया है। बेटा ना है, परमेश्वर ने हमें बेटा दिया है और हम आपको गवाही बताकर प्रभु की महिमा करना चाहते थे। आपके प्रार्थना का जवाब अगर नहीं है तो प्रभु ऐसे नाम बुलाएगा जैसे कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि फैमिली ऑफ होप जमीन ढूंढ रहा है। पिछले दिनों में मैं भी गया था ढूंढने, है ना, साथ में फैमिली ऑफ फेथ, फैमिली ऑफ होप नहीं, फैमिली ऑफ फेथ। फैमिली ऑफ वो क्या है ना, फेथ होप के बिना नहीं और होप फेथ के बिना नहीं है। फैमिली ऑफ फेथ जमीन ढूंढ रहा है ना। मैं भी गया था, कोई जमीन देखी भी थी, पर प्रभु ने अगुवाई नहीं दी ना। हालेलुया। जो चीज नहीं है ना, प्रभु उसका ऐसे नाम लेता है जैसे कि वो है। और जो चीज मुर्दा है, हमारा प्रभु उसे जिला कर लाता है। हालेलुया। पर अगर आप प्रभु के ऐसे कामों को देखना चाहते हैं तो विश्वास का कोई कदम आपको भी लेना पड़ेगा। ये आप नहीं सोच सकते कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, सब कुछ मुझे देखेगा, उसके बाद ही मैं कदम बढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। नहीं, जब उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको विश्वास के कुछ कदम रखने होंगे। जब उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको प्रभु से पाकर जिस दिशा में प्रभु आपको ले जाना चाहता है, जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है, उस दिशा में, हालेलुया, प्रभु ने जो दर्शन आपको दिया, उस दर्शन के अनुसार आपको विश्वास के कुछ बड़े कदम लेने होंगे। पढ़ेंगे इसकी अगली आयत को, 4 अध्याय की 18वीं आयत, रोमियो 4 अध्याय की 18वीं आयत को। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, हाँ, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, हाँ, कि तेरा वंश। उसने कब विश्वास किया? निराशा में भी आशा रखकर। सब लोग ऊंची आवाज से बोले, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? अब्राहम के बारे में, कि परमेश्वर ने अब्राहम से, जो निसंतान था, जिसके बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो वो तो इतना बूढ़ा हो गया था, 75 साल का था वो, उसकी पत्नी 65 साल की। जब परमेश्वर ने उनको ये वादा दिया तो 18वीं आयत में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। ये सब 50 बार बोलना पड़ता है, तब हमारे दिमाग के अंदर घुसता है। ABCD बच्चों को एक बार बोलने से थोड़ा ना समझ में आ जाता है। कितनी बार प्राइमरी की टीचर रटाती रहती है, तब बच्चा जाके फिर रटता है। हमें रटना नहीं है, हमारे अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। विश्वासियों का पिता है अब्राहम, विश्वासियों का पिता है अब्राहम। उस अब्राहम ने आज से 4000 साल पहले क्या किया? निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु निराशा में भी आशा रखकर। परिस्थितियां निराश करने वाली हैं, माहौल निराश करने वाला है, लोग निराश करने वाले हैं, शैतान कान भरता रहता है निराश करने के लिए। पर प्रभु से प्रार्थना करते रहना, प्रभु निराशा में भी
निराशा में भी शिकायत मत करना। निराशा के बारे में, आपकी परिस्थितियां निराश करने वाली हैं, शिकायत मत करना। प्रभु किन परिस्थितियों में तूने मुझे धकेल दिया, यहां तो निराशा ही निराशा है, निराशा ही निराशा है, निराशा ही निराशा है। अगर निराशा ही निराशा है तो आपके ऊपर एक बुलाहट भी है, आपके ऊपर एक बुलाहट भी है। आपकी बुलाहट क्या है? निराशाओं के बीच में आपको निराशाओं के ऊपर उठना है, निराशाओं के बीच में आपको आशा रखनी है और आपको विश्वास करना है और विश्वास का कदम लेना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा किसी के अंदर विश्वास पैदा करे, सुनने वालों के अंदर विश्वास पैदा करे, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर की महिमा को कोई देख नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों का प्रतिफल है परमेश्वर की महिमा। जब इस हॉल का डेडिकेशन हुआ था, जब इस हॉल की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर पहला संडे, यहाँ पर संडे था या जो भी था, जिस दिन इसका डेडिकेशन हुआ था उस दिन भी वचन के लिए मुझे बुलाया था और उस दिन भी मेरी तैयारी से नहीं, प्रभु ने क्या वचन दिया था? विश्वास के ऊपर वचन दिया था कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और इस कलीसिया का नाम तो फैमिली ऑफ फेथ है, यानी विश्वास के सबसे बड़े कदम और विश्वास के बड़े बड़े प्रमाण इस कलीसिया के द्वारा प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर फैमिली ऑफ प्रेयर होता तो प्रार्थना सबसे ज्यादा वहां दिखनी चाहिए। हालेलुया। यह है फैमिली ऑफ फेथ। फैमिली ऑफ फेथ यानी विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल अगर कहीं देखनी हो तो फैमिली ऑफ फेथ में दिखना चाहिए। पवित्र आत्मा इन बातों को आपको समझाए, मेरे कहने से ज्यादा आपको समझाए। पवित्र आत्मा यहाँ और आजादी के साथ कार्य करे आपके निजी जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में। परमेश्वर अपने बड़े कामों को करना चाहता है। उन परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए जिस विश्वास की जरूरत होती है, आज इस वचन की सेवा के बीच में परमेश्वर वो विश्वास आपके अंदर पैदा करे। निराशाओं में भी आशा रखकर विश्वास करने का अनुग्रह प्रभु देवे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसहाक ने क्या किया? उसी साल जोता बोया। अब 12वीं आयत क्या की खासियत आप पहचान रहे हैं? जब पानी की बूंदें नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं, परिस्थिति अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, उस समय इसहाक ने विश्वास किया परमेश्वर पर और जोता और बोया। हालेलुया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप उसने 100 गुना काटा। परिणाम स्वरूप उसने 100 गुना काटा। वैसे वहां कितनी कटाई मिलती होती थी, कितनी फसल होती थी? 10 गुना। अच्छी फसल हो तो 15 गुना और बम्पर खेती हो तो 20 गुना। और जहां वो मिस्र में जा रहा था ना, नील नदी के किनारे, वहां पता कितना गुना होता था? वहां 30 गुना होता था। यहां 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना, नील नदी के किनारे 30 गुना। पर परमेश्वर ने जहां बोला, जहां रखा, वहां जब उसने जोता बोया, नील नदी के किनारे जो फसल उगती है उससे भी कई गुना ज्यादा आज्ञाकारिता की वजह से, विश्वास के कदम रखने की वजह से उसने वहीं गेरार में 100 गुना काटा। परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पहला, परमेश्वर से अगुवाई मांगते रहें। दूसरा, अपना रास्ता सही करते रहें। तीसरा, हर दाम चुका के प्रभु की बात माने, आज्ञा माने। और चौथा, विश्वास के कदम रखें। विश्वास के कदम रखें। 5वें पॉइंट की तरफ आप मेरे साथ चलें। थोड़ा समय और हमारे सामने, उसमें हम इस संदेश को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 5वें पॉइंट के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। 5वां पॉइंट पता क्या है? मैं कई बार सोचता हूं कि जब इसहाक ने बीज बोया तो उसके बीज सूख क्यों नहीं गए? अच्छा ठीक है, बीज नहीं सूखा, बीज अंकुरित हो गया। बीज अंकुरित हो गया, छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए, पर सूखा तो बहुत तेज था ना, धूप तो बहुत तेज थी, तो उसके जो पौधे थे वो झुलसा क्यों नहीं गए, मुरझा क्यों नहीं गए, सूख क्यों नहीं गए? हालेलुया। उसका कारण जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ बांटता हूं। आइए 26 अध्याय की 3री आयत पढ़ें। 26 अध्याय की 3री आयत। तू इसी देश में रह, हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, प्रभु ने उससे क्या कहा? तू इसी देश में रह।
तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये जो परमेश्वर ने इसहाक से कहा, मालूम है इसका मतलब क्या है? मैं तुझे आशीष दूंगा। कैसे? तेरे संग रह करके। मैं तेरे संग रहूंगा मतलब मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। हालेलुया। चाहे तो इस एसी को आप ऑन कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसहाक से प्रभु ने कहा, जो कहा उसे मैं अपने शब्दों में आपके बीच में रखता हूं। प्रभु इसहाक से कह रहा है कि हे इसहाक, तेरी सफलता, तेरी बुलाहट की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए तुझे नील नदी का पानी नहीं चाहिए, तुझे मेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। तुझे नील नदी का पानी चाहे ना मिले, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी, तू मंजिल तक पहुंच जाएगा। तू सफलता की उस चरम सीमा को छू लेगा जहां तक मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। ये एक बड़ा रहस्य है प्रभु में प्रिय लोगों। हालेलुया। कि अगर हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति है, जिसको नए नियम की भाषा में पवित्र आत्मा की भरपूरी कहते हैं, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं थोड़े अच्छे दोस्त होते तो मैं वहां पहुंच जाता। कई बार सोचते मेरा परिवार थोड़ा अच्छा होता तो मैं क्या ना कर लेता, थोड़ा और पैसा मेरे पास होता तो मैं वो कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं अगर अच्छे शहर में जी रहा होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता। कितनी ऐसी बातें हम बोलते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु में प्रिय संतो, सुनिए राज की बात। आपके पास पैसा नहीं होगा, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, लोग आपका साथ देने के लिए नहीं होंगे, आप अच्छे शहर में नहीं रहते होंगे, पर जहां आप रहते हैं अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी सफलता के लिए पर्याप्त है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है तो याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति आपके कामों के साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी नौकरी के साथ है, आपके बिजनेस के साथ है। क्यों इसहाक के पौधे सूखे नहीं? क्यों इसहाक के बीज मुरझाए नहीं? मैं तो ऐसा मानता हूं कि औरों के बीज मुरझा गए होंगे, पौधे झुलस गए होंगे, पर इसहाक के बीज और इसहाक के पौधों के चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति का एक आवरण है, जिससे कि सूरज की तेज धूप उसके पौधों को झुलसा नहीं पाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाकर आक्रमण कर ले, जादू टोना तंत्र मंत्र ना क्या क्या हमारे विरुद्ध ना किया गया हो, आप याद रखना, यीशु के लहू के बाड़े के अंदर हम सुरक्षित हैं। इससे बढ़िया और कोई सुरक्षा कवच नहीं है। आप यीशु के नाम के अंदर महफूज हैं, आप यीशु के लहू के बाड़े के अंदर महफूज हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर महफूज हैं। बस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बने रहिए। कोई भी शैतान का हथियार, कोई भी शैतान की चाल, कोई भी शैतान की ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तेरे एक और 1000, दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, पर कोई तेरे पास ना आएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी सुरक्षा है। परमेश्वर की उपस्थिति आपका बचाव है। पॉइंट नंबर 5 पता क्या है? डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहिए। पवित्र आत्मा को यहां पर और आजादी मिलने पाए, शैतान की हर कोशिश नाकामयाब हो जाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु जो कुछ भी आज इस कलीसिया में करना चाहता है, विश्वासियों के जीवन में करना चाहता है, हर वो काम आज यहां पर पूरा होने पाए। हालेलुया। शैतानी शक्तियों को हम डांटते हैं, हम डांटते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और हम कहते हैं शैतान चल पीछे हट, यहां वो होगा जो प्रभु चाहता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहें। हमेशा यह कहना, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से भर कर चला, मुझे प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर कर चला। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक। शांत हो जाए तो वापस आ जाना। अच्छा, एक बार घुमा के ले आओ। हेलो, इधर देखो, हेलो, गॉड ब्लेस यू। नहीं, वो खुश हो रहा है क्योंकि बाहर जाने का मौका मिल रहा है। एक बार घुमा के ले आओ, देखो जरा, बच्चा है। हालेलुया, प्रभु उसको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे तो रोते हैं ना, वो तो बच्चों की आदत है, पर कई बार पता क्या है, शैतान भी ऐन वक्त पे आके बच्चों को छेड़ता है ना, क्योंकि पता है कि बच्चा अगर रोने लग जाए तो माँ तो बैठ नहीं पाएगी, पापा बैठ। हालेलुया। तो हमें शैतान का मुकाबला करना, बच्चों से तो प्यार करना है, पर मुकाबला किससे करना है? बोले प्रभु यीशु मसीह के। हमेशा कहना, प्रभु मुझे अपने उपस्थिति में लिए चल, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी में लिए चल। हर रोज सुबह कहना, प्रभु आज का दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में होना चाहिए। जब समय मिले कहना, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया। कई बार दरवाजा बंद करना, खिड़कियां बंद करना, अकेले कमरे में जाना और कहना, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे लोगों का साथ नहीं चाहिए, मुझे इन सारी बातों से बढ़कर तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मिलकर बोलें, प्रभु की उपस्थिति मेरी सुरक्षा है, प्रभु की उपस्थिति मेरी सुरक्षा है। बोलिए, प्रभु की उपस्थिति मेरा बचाव है। बोलिए, मैं प्रभु की उपस्थिति के अंदर महफूज हूं, उसके पंखों के नीचे मैं महफूज हूं, उसके पंखों की ओट में मैं महफूज हूं। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मैं बार बार पता क्या बोलता रहता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं, प्रभु मैं तेरे लहू में शरण लेता हूं, मैं यीशु नाम में शरण लेता हूं, मैं प्रभु के अनुग्रह में शरण लेता हूं, मैं पवित्र आत्मा में शरण लेता हूं, मैं प्रभु तेरे वचन में शरण लेता हूं। ऐसा दिन में कई बार बोलता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर ही हमारी सुरक्षा है, फिर धूप छू नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु जय में चलाएगा, विपरीत परिस्थितियों के ऊपर प्रभु हमें जय में चलाएगा। मालूम है मूसा ने एक बार क्या प्रार्थना की? मूसा ने कहा, प्रभु अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं एक पल, एक कदम और आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हूं। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब तेरी उपस्थिति मेरे साथ साथ चलेगी। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो हाथ उठा के प्रभु को महिमा दें। मिलकर प्रभु से कहें, हे प्रभु हमें तेरी उपस्थिति चाहिए, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संदेश को समेटना शुरू करता हूं। चंद मिनटों में संदेश को समेटना चाहता हूं। कितने पॉइंट बता दिए? 5 पॉइंट बता दिए। यहां कितना गुना लिखा है? कितना गुना फसल काटा? तो 6वां पॉइंट पता क्या है? 6वां पॉइंट है परिपूर्णता तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? मैंने कहा ना कि मुझे 3rd सेशन की भी आज जरूरत थी है। पिछली बार तो 3 सत्र थे, 4 बजे 5 बजे हमने खत्म किया था, है ना। अभी तो इस संदेश में और भी महत्वपूर्ण भाग बचा है। हालेलुया। पर कोई बात नहीं, प्रभु ने आज जो बोलना था हमसे बोल लिया है। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर कुछ और भी उस समय हुआ। वहां कुछ कुएं थे जो इसहाक के पिता ने, अब्राहम ने खोदे थे, और उन कुओं को पलिश्तियों ने बंद कर दिया था। और जब वहां पर इसहाक रहा तो उन कुओं को उसने दोबारा खोदा। तो थोड़ी सी कुछ आयतों को हमें पढ़नी है। आप जरा मेरे साथ पढ़िए 26वां अध्याय, उत्पत्ति 26वां अध्याय, और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। 15वीं आयत, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हाँ।
तब अबीमेलेक ने इसहाक हाँ से ठीक है, कहा, क्या किया था? अब्राहम जब वहां पर था तो अब्राहम ने कुछ कुएं को खोदे थे, अब्राहम ने कुछ, पर पलिश्तियों ने उनमें मिट्टी भर के कुओं को बंद कर दिया। अब उस जमाने की बात है, आज से करीब तकरीबन 4000 साल पहले की बात है। कुआं है तो वही जीवन है, उन कुओं को बंद कर दिया था। तब 18वीं आयत को पढ़ें, 18वीं आयत। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, हाँ, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। हाँ, तो इसहाक ने केवल 100 गुना फसल नहीं काटी, वहां केवल 100 गुना फसल नहीं काटी, बल्कि उसके पिता ने जो कुएं खोदे थे, जिनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया था, उन कुओं को फिर से साफ किया गया, उन कुओं को फिर से खोदा गया। आगे पढ़ें। और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। हाँ, पढ़ते रहो तेजी से। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उस झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम सितना रखा। यहाँ जल्दी जल्दी में केवल जो समझ सकते हैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि जब कुएं खोदे, एक कुएं के ऊपर झगड़ा हुआ, गेरार के लोगों ने बोला ये हमारा है, तो उस कुएं का नाम क्या रख दिया? एसेक। एसेक का मतलब क्या है? झगड़ा। एसेक का मतलब क्या है? झगड़ा। फिर दूसरा कुआं खोदा, उस पे भी झगड़ा हुआ, तो उसका नाम क्या रख दिया? सितना। सितना का मतलब होता है दुश्मनी। सितना का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। अब 22वीं आयत को पढ़ें। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसने उनके लिए झगड़ा न किया, और फिर झगड़ा ना हुआ। आगे पढ़ें। इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबात रखा। हाँ, रहोबोत, यह कहकर रहोबोत रखा। रहोबोत, हाँ, रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और हम इसे देश में फूल फलेंगे। हम इस देश में फूले फलेंगे। क्या नाम रखा? हालेलुया, रहोबोत। रहोबोत का मतलब होता है खुली जगह। रहोबोत का मतलब क्या होता है? रहोबोत का मतलब होता है खुली जगह, आराम। रहोबोत का मतलब होता है भरपूरी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहता कि आप एसेक में रुकें, प्रभु नहीं चाहता कि आप सितना में रुकें, प्रभु आपको रहोबोत तक ले जाना चाहता है। अगर प्रभु आपको रहोबोत तक ले जाना चाहता है तो उससे पहले रुक मत जाएं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 क्या है? 6वां पॉइंट है रीच द फुलनेस। आपकी बुलाहट की पूर्णता तक पहुंचे। आपके द्वारा प्रभु जो जो करवाना चाहता है वो सब कुछ करें। आपकी कलीसिया के द्वारा प्रभु जो कुछ भी पाना चाहता है, जहां तक आपकी कलीसिया को पहुंचाना चाहता है, जिस विस्तार तक ले जाना चाहता है, वहां तक पहुंचे। उससे पहले थमे ना, रुके ना। रहोबोत है वो जगह, प्रभु उस विस्तार तक हमें ले जाना चाहता है। 100 गुना है वो प्रतिफल जो प्रभु हमें देना चाहता है। 30 गुना 60 गुना में तृप्त ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां और आखिरी पॉइंट वो वही है जो हमने पढ़ लिया 28वीं आयत में। वहां का राजा फिर से अब इसहाक के पास आता है और कहता है, हमने देख लिया है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हमने देख लिया है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 7वां पॉइंट है, अपने पीछे एक विरासत छोड़िए। क्या छोड़िए? एक विरासत छोड़िए, अपने पीछे गवाहियां छोड़िए। ऐसी ऐसी गवाहियां फैमिली ऑफ फेथ में प्रकट होने पाए, ऐसी गवाहियां आपके जीवन में प्रकट होने पाए, ऐसी ऐसी गवाहियां आपके परिवार में प्रकट होने पाए जो एक विरासत में बदल जाए।
लोग आपको याद रखें, ये वो कलीसिया है जहां पर ये काम हुआ था। सोचो, जब यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया तो उसके घर के सामने से जो भी फिर जाता है ना, बोलता है यही वो घर है जहां 4 दिन के मुर्दा को जिंदा यीशु ने जिंदा किया था। प्रभु के ऐसे बड़े काम आपके जीवन में प्रकट होने पाए कि पीछे आपके पीछे एक विरासत छूटने पाए, तब प्रभु को महिमा मिलेगी, तब देश प्रभु की महिमा को देखेगा। आज हमने 2 सेशंस में 7 बातें देखी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारा शहर, हमारे द्वारा हमारा समाज, हमारे द्वारा हमारा देश प्रभु की महिमा को देखे, तो हमें क्या करना होगा? 7 बातें। 1, परमेश्वर से अगुवाई मांगकर चलते रहें, प्रभु की आवाज सुने। 2, हमेशा रास्ता सही करते रहें, प्रतिरोज, देरी हो जाए उससे पहले रास्ता सही करें। 3 पॉइंट, चाहे कोई भी दाम चुकाना हो, आज्ञा माने। हमें समझ में बात ना आए तब भी आज्ञा माने अगर प्रभु ने कहा है। 4 बात, विश्वास का कदम रखें, ना उम्मीदी में भी आशा रखकर विश्वास करें। 5वीं बात, परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहें। 6वीं बात, बुलाहट की परिपूर्णता तक पहुंचे, यानी रहोबोत तक पहुंचे। और 7वीं बात, एक अपने पीछे गवाहियों की विरासत छोड़े। हालेलुया। आपके बच्चे आपके जीवन को याद रखने पाए कि हमारे पापा के लिए परमेश्वर ने ऐसा ऐसा किया था, हमारी मम्मी के लिए प्रभु ने ऐसा ऐसा किया था, हमारे परिवार में प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए थे, तो परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। हमारे बच्चे विश्वास के इस पथ पर हमारे पीछे चलें, ऐसी विरासत पीछे छूटने पाए, ऐसे प्रभु के काम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करें, अपनी आंखों को हम बंद करें, समर्पण करें। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ के चलाएगा।